गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया और इस शेल्टर को ऑर्गेनाइज़ करने में, जहाँ तक इस हॉल का तल्लक है, जहाँ इस लंगर का यहाँ तल्लक है, तो यहाँ शराबबंदी वालों ने इसको सारा इसका इंतज़ाम किया है। रहने की जगह भी दी है और इसके साथ साथ इनको खाने पीने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और रोज़ कोई 1000 के करीब लोग हो जाते हैं। मैं इनको भी, इनकी सराहना करता हूँ शराबबंदी वालों की, जिन्होंने इतना दिल खोल के लोगों की मदद की है। और परमात्मा का शुक्र है कि जंग बंद हो गई। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये जंग लंबी चलेगी। और इस दफ़ा बड़ी अजीब बात थी कि जो सिविलियन एरिया था उसमें ज़्यादा अटैक हो रहा था। ये जो बाकी जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हो रहा था, तो लोगों में बड़ी दहशत थी। आज भी लोगों में दहशत है और ख़ासकर कई बच्चे बेचारे आज भी दहशत में हैं। तो ये गुड सेंस प्रवेल की कि दोनों मुल्कों ने आपस में बात करके और ये समझौता हो गया, सीज़ फायर हो गया, जंग नहीं होगी। क्या ज़मीनी, क्या आसमानी, क्या समुंदर की, किसी किस्म की उन्होंने कहा नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात है। और लोगों को तकलीफ़ ज़रूर हुई है 4-5 दिन के लिए। ख़ासकर इस कैंप की मैं बात करूँगा कि यहाँ इनको शेल्टर मिला, खाने के लिए मिला, सब कुछ मिला, सहूलियत मिली, इवन बच्चों को दूध तक मिला। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है। आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब का भी जो रोल है वो बड़ा सराहना योग्य है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब वो ऐसे लगता था कि हर वक्त वो तैयारी में है कि कहीं कोई मुसीबत है तो मैं वहाँ पहुँचूँ। यहाँ जम्मू में आए, उन्होंने यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग भी की। यहाँ वो इस शेल्टर में भी होके गए हैं, वहाँ बिश्नाह में भी गए हैं, शायद सांबा में भी गए हैं, रजौरी में भी गए हैं, आज पुंछ में गए हैं। तो उन्होंने कोशिश की है हर जगह मैं पहुँचूँ। आज मेंढर में भी जाएंगे, मंडी में भी जाएंगे। उन्होंने कोशिश की है कि मैं हर जगह का जाऊँ। और बॉर्डर के लोगों को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने बड़ी जंगें देखी हैं, तो फिर भी ये हिम्मत करके वहाँ रहते हैं। और ये जो बॉर्डर के लोग हैं, ये फौज के लिए समझिए कि देश की सेकंड डिफेंस लाइन होते हैं। फौज इनका हिम्मत बढ़ाती है, ये फौज की हिम्मत बढ़ाती है। तो आज अब ये लोग फैसला करेंगे कि वहाँ हालात ठीक हैं तो ये वापस जाएंगे। परमात्मा करे ये अपने घरों में जाएं और सुखी रहें, खुश रहें, फूले फले। और मैं सरकार का भी मशकूर हूँ, ख़ासकर उमर अब्दुल्ला साहब का, कि जिन्होंने इस किस्म का रोल अदा किया कि जो शायद कभी हुआ होगा। और मैंने ये देखा कि यहाँ भी मुसीबत आई, उमर अब्दुल्ला साहब ज़ाती तौर पे पहुँच जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। रामबन में आपने देखा इतनी मुसीबत आई, कम से कम 3 दफ़ा उमर अब्दुल्ला साहब रामबन में गए। और कहीं बिजली बंद होने की बात होती है, कहीं आंधी आती, कुछ होती, हर जगह गवर्नमेंट जड़ी है बड़ी एक जैसे कहते हैं कि बड़ी अटेंटिव रहती है कि कोई मुश्किल में ना आए लोग। और लोगों को पता चला होगा कि जो चुनी हुई सरकार और ये जो डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, कितना अंतर है। आज चुनी हुई सरकार है, ये हर जगह पहुंच रही है। और इन्होंने अब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी हिदायत दे दी है कि अब क्योंकि ये जंग तकरीबन ये बादल जो हैं वो छट गए हैं, तो मेहरबानी करके अफसर साहबान को बोला है, डीसी साहबान को, कि वो इसका पूरा वो लें, अपना जायज़ा लें कि इसमें क्या हुआ है, अपने नुकसान क्या हुआ है। सरकार उनको नुकसान देगी जो मकानों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान का तो सरकार दे ही रही है। और इसके साथ साथ जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी मदद भी की जाएगी। और अस्पताल को खासकर उमर साहब ने पहले ही कहा था कि मैंने अस्पताल को अलर्ट कर दिया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं ये बेस्ट मेडिकल केयर जितनी दे सकते हैं दे, ताकि किसी को ये ना रहे कि मैं इस जंग के दौरान जख्मी हुआ तो मेरी हेल्थ केयर जो थी वो ठीक नहीं हुई। उस सिलसिले में भी उमर अब्दुल्ला साहब ने वहाँ दौरा किया था हॉस्पिटल का। और हमने बतौर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज तो जंग के दौरान पार्टी की बात तो क्या करनी है, मगर फिर भी हमने देखा कि ये जंग लग गई है और लोग मुश्किल में हैं। हमने पूरी तौर पे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और बच्चों ने, वहाँ के नौजवानों ने
ब्लड डोनेट किया। और इससे ये है कि सारा सिलसिला जो है, आप अगर देखें कि इन 4-5 दिन में जो जंग के दिन रहे, सरकार भी बड़ी अलर्ट थी, अटेंटिव थी, लोगों ने भी कोऑपरेट किया, लोगों को भी मुबारक है। लोगों ने जिस तरीके से बिहेव किया, जिस तरीके से लोगों ने अपना सारा सिलसिला किया, और ये जो बाकी सारे लोग हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि किस ढंग से, किस तरीके से उन्होंने सारा लोगों को वो किया। सर आप देखा जाए तो जिस तरह कोरोना का टाइम था, जो इस तरह के जो हालात बने, इन सभी हालातों में जो क्या हाल है मैडम, ठीक हो? संस्थाएं होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, ये पूरी तरह से लोगों का साथ देती हैं। आप इस संस्था को, जिन्होंने कोरोना में भी काफ़ी टाइम तक लोगों की मदद की, इस टाइम भी लोगों की काफ़ी मदद कर रहे हैं, किस नज़रिए से देखना चाहिए? जम्मू में एक अच्छा कल्चर है कि जब भी कभी मुसीबत आती है, हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जी जी। और इस खासकर इस मुसीबत में कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, कोई हिंदू सिख की बात नहीं थी, इंसानियत की बात थी। और जितनी भी ये संस्थाएं हैं, सब संस्थाएं आगे होके आती हैं कि हमारे मसलन वो ठंडी खुई है, और अपने वो जो है राधा स्वामी वाले, वो भी आगे आते हैं, ये भी आते हैं, खालसे भी आते हैं, हर आदमी आता है। तो ये इसी तरह चलता है कि सरकार के साथ सहयोग करना, कंधे से कंधा बनाना सबसे बड़ी बात है।